नमस्कार। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने कुछ ज्योतिष की असफलता के रहस्य उद्घाटित किए हैं। तो ज्योतिष की असफलता का रहस्य सबसे बड़ा तो यही है कि उसमें कई सिद्धांत मनगढ़ंत जुड़ गए हैं जो कि ज्योतिष का हिस्सा नहीं है, या प्राचीन ज्योतिष का हिस्सा नहीं है, या भारतीय ज्योतिष का हिस्सा नहीं है। कुछ किताबें भी है कुछ, और हमने ये भी बताया था कि यूजीसी ने जो पाठ्यक्रम में रखा हुआ है वे पुस्तकें भी युक्ति संगत नहीं हैं। कुछ पुस्तकें तो प्राचीन हैं लेकिन कम मात्रा में हैं। अब बृहत संहिता को लें, बृहत संहिता उन्होंने पूरी नहीं रखी हुई है, कुछ भाग उसके रखे हुए हैं। कई ऐसे हैं पौराणिक ज्योतिष उसमें नहीं है, कई प्राचीन भी हैं, कई नवीन भी हैं, लेकिन नवीन ग्रंथों की अधिकता है। ताजिक नीलकंठी है। अब ताजिक नीलकंठी का ज्योतिष से क्या काम। खैर, ताजिक शास्त्र पे हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। ताजिक शब्द से ही पता चल रहा है कि ये स्वदेशी नहीं है। अगर आप ताजिक नीलकंठी या हायन रत्न में पढ़ें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये यवनों द्वारा हम तक आई है, ताजिक शास्त्र, जिससे आप लोग वर्षफल बनवाते हैं। और भी कई कारण हैं। और मित्रों, एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ज्योतिष की जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जो प्राचीन पुस्तकें हैं, उनका बाज़ार में इतनी आसानी से वो उपलब्ध नहीं है। जनता की मांग पर आधारित ही बाज़ार में पुस्तकें आ पाती है, और जनता की मांग वही होगी जो आजकल प्रचलित है। तो जैसे कि एक शंकर बालकृष्ण दीक्षित हुए हैं, एक ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भारतीय ज्योतिष शास्त्र। उन्होंने वो ग्रंथ मराठी में लिखा था अपनी मूल भाषा में, लेकिन हिंदी समिति ने उसको हिंदी में भी प्रकाशित किया था। और वो एक बड़ा शोधपरक, उन्होंने उसमें काफ़ी संकलन भी किया है, अपनी मौलिक मान्यताएं भी दी है। सायन निरयन के संबंध में उन्होंने काफ़ी विस्तार से विचार किया है, और बहुत ही शोधपूर्ण और बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, अगर आप उसको खोजने निकल जाएं बाज़ार में, आपको बहुत ही मुश्किल से वो मिलेगा। बहुत ही कम अप्राप्य पुस्तकें हैं। अब आप ब्राह्मस्फुट सिद्धांत को देख लें, ब्राह्मस्फुट सिद्धांत भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। इसी प्रकार से पंच सिद्धांतिका या बृहत पराशर होराशास्त्र। बृहत पराशर होराशास्त्र बड़ा विवादित है। इसके 2 संस्करण निकलते हैं, खेमराज श्री कृष्ण दास मुंबई से, और एक बनारस से निकलता है, चौखाम्बा से भी निकलता है, और मास्टर खिलाड़ी लाल, इसका काफ़ी प्राचीन संस्करण है। और सभी संस्करणों में पाठ भेद है। एक रंजन पब्लिकेशन से भी निकलता है, श्री सुरेश चंद्र मिश्र की व्याख्या के साथ, उसके 2 भाग हैं। और पाठों का मित्रों इतना भेद है कि हम समझ नहीं पाते कि कौन सा पाठ सही है। तो ये भी विवादों में है। कोई एक ऐसा प्रामाणिक संस्करण अब तक नहीं निकल पाया जिसमें पराशर के सभी श्लोकों का संग्रह हो। तो ये भी ज्योतिष को बड़ा विवादित बनाता है। और भी कई अप्राप्य पुस्तकें हैं जो नहीं प्राप्त हो पाती है, और जो नहीं चाहिए वो सरलता से प्राप्त हो जाती है। अब जैसे जातक अलंकार आप घर घर में ढूंढ सकते हैं, बाज़ारों में मिल सकती है आपको। ताजिक नीलकंठी आपका बाज़ार में मिल सकती है। छोटी छोटी पुस्तकें भ्रमित करने वाली, अंक चमत्कार, हस्तरेखाएँ बोलती है, लाल किताब आपको छोटी छोटी दुकानों में भी मिल जाएगी। तो आज हम आपको कुछ पुस्तकों से परिचय करवाएंगे, कुछ प्रामाणिक पुस्तकों से ज्योतिष की, जितनी भी हमारे पास उपलब्ध होगी हम आपसे परिचय करवाने का प्रयास करेंगे। और कुछ पुस्तकें हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है, अभी भी हमारी खोज जारी है उन पुस्तकों के संबंध में। तो जो भी हमारे पास पुस्तकें हैं, थोड़ा बहुत परिचय हम आपसे करवा देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कई पुस्तकें आपके पास भी उपलब्ध हों या सभी हों, परंतु फिर भी हमने इनका परिचय कराने की कोशिश की है कि जिनके पास ये पुस्तकें ना हो उन्हें यह परिचय हो जाए। तो चलते हैं पुस्तकों के परिचय के साथ। बृहत संहिता फलित ज्योतिष का शिरोमणि ग्रंथ है, और ये जो प्रति मेरे हाथ में है ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। वराह मीराचार्य विरचितः भट्टोत्पल विवृत्ति संहिता बृहत संहिता।
कुलपति के द्वारा पुरस्कृत है ये प्रति, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मोहर भी है। वराह मिहिर ने इसमें उस समय के संहिता ग्रंथों के समस्त रत्नों का इसमें संकलन किया है। ये विषय सूची, कुछ भी विषय उन्होंने छोड़ा नहीं है। और भट्टोत्पल ने तो इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। कहा जाता है कि जितना सम्मान इसका भट्टोत्पल ने बढ़ाया है उतना तो वराहमिहिर ने भी नहीं बढ़ाया। भट्टोत्पल ने बड़ी विस्तृत व्याख्या इसमें दी है, इसका कलेवर भट्टोत्पल ने बहुत बढ़ा दिया है। इन्होंने कई संदर्भ ग्रंथों की भी श्लोक उद्धृत किए हैं, जैसे कि पुलिस सिद्धांत, कई संहिता ग्रंथों से भी उन्होंने संदर्भ दिया है। इसमें संपूर्णानंद से ये किताब 2 भागों में प्रकाशित होती है, ये दूसरा भाग है। इसकी विषय सूची देख लेते हैं। इस भाग में वास्तुशास्त्र एक अध्याय है, वास्तु विद्या अध्याय। वास्तुशास्त्र की बड़ी विस्तृत व्याख्या वराहमिहिराचार्य ने की है। और सभी जीव जंतु के लक्षणों के साथ साथ इसमें पुरुष लक्षणाध्याय बड़े कमाल का है। संपूर्ण सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन वराहमिहिर ने इसमें किया है। शाकुनाध्याय, शकुन के बारे में संपूर्ण विस्तृत व्याख्या है। और भट्टोत्पल ने तो इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। अगली पुस्तक जो हमारे हाथ में है, ग्रह स्पष्टीकरणम, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के धन से प्रकाशित हुई है। और इसमें विद्वान लेखक ने ग्रह स्पष्टीकरणम का संस्कृत भाषा में बड़ा ही विस्तृत विवेचन इन्होंने किया है। ग्रह क्या होते हैं विभिन्न संदर्भ ग्रंथों से इसमें दिया गया है। जातक शास्त्र का शिरोमणि ग्रंथ बृहत पराशर होरा शास्त्र, ये वाली प्रति खेमराज श्री कृष्ण दास द्वारा प्रकाशित है। और इसमें 2 संपादकों के नाम भी हैं, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन। इसमें भूमिका में इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सबसे अधिक श्लोकों का संग्रह हमारी इस प्रति में है। ये आप देख लीजिए। और 5781 श्लोकों का इसमें संग्रह किया गया है, जो और प्रकाशनों के मुकाबले सबसे अधिक है। इस तरह से इन्होंने भूमिका में दावा किया है। ये विषय सूची है बड़ी ही विस्तृत। और कहते हैं कि पराशर ने जातक शास्त्र के कुछ भी सिद्धांत छोड़े नहीं हैं। जातक शास्त्र के कई ग्रंथ इससे प्रेरित होकर के लिखे गए हैं। यहाँ पर षड वर्गों में जो 6 वर्ग आते हैं, इन्होंने 16 वर्ग गिनाए हैं, षोडश वर्ग। दशाओं का भी बहुत ही विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है। उस समय प्रचलित सभी दशाओं का लगभग वर्णन इन्होंने किया है। इसके 2 भाग हैं। दूसरे भाग की विषय सूची ये है, जो कि कम ही पुस्तकों में मिल पाता है। ये दूसरा भाग, इस दूसरे भाग को कई लोग अप्रामाणिक भी मानते हैं, परंतु बम्बई प्रेस ने ये वाला भाग भी प्रकाशित किया है। इस प्रकार से यह है ग्रंथ। ऊपर श्लोक और नीचे इसका अर्थ दे रखा है, और सुंदर सी तालिकाओं से सजा करके ये ग्रंथ प्रकाशित है। इस प्रकार से ये श्लोक दिए गए हैं और उनकी हिंदी में व्याख्या दी गई है। काफ़ी शुद्धता है प्रकाशन में, टंकण में। ये जो दूसरा ग्रंथ है, ये है पौराणिक ज्योतिष डॉक्टर गिरिजा शंकर शास्त्री द्वारा लिखित, और ये चौखंबा द्वारा प्रकाशित है। चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, वाराणसी, चौखंबा संस्कृत भवन। इन्होंने
पुराणों में पाई जाने वाली ज्योतिष का बहुत प्रामाणिक विवेचन इन्होंने किया है। सभी पुराणों का श्लोक संग्रह तो नहीं किया गया है, परंतु सिद्धांत, संहिता, होरा, तीनों स्कंदों का वर्णन इन्होंने पुराणों से लेकर के संदर्भ ग्रंथों से, कुछ पुराणों के इन्होंने श्लोक भी उद्धृत किए हैं, लेकिन सभी पुराणों का श्लोक उद्धृत तो नहीं किया है, परंतु हिंदी में उसका अनुवाद करके दिया है। बड़ा अमूल्य ग्रंथ। दूसरा ये वाला ग्रंथ है नारद संहिता, नारद जी द्वारा लिखित, और यह भी चौखंबा से ही प्रकाशित है, चौखंबा सूर्य भारती प्रकाशन। नारद संहिता बहुत ही प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, संहिता का सबसे पहला प्राप्त ग्रंथ। और ये विषय सूची संहिता ज्योतिष का संपूर्ण वर्णन नारद संहिता में, प्राच्य ज्योतिष में, ये नारद पुराण में भी पाया जाता है। बिल्कुल यही श्लोक, ये ग्रंथ है जैमिनी सूत्रम, जैमिनी द्वारा विरचित, और ये संपादक हैं गणपति लाल शर्मा इसके। उपदेशात्मक ग्रंथ है ये, और हंसा प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। इसकी अनुक्रमणि का विषय सूची, इसमें इनके बिल्कुल फलित के सिद्धांत बिल्कुल ही मौलिक और बिल्कुल अलग हैं, जो दूसरी किसी भी पुस्तकों में नहीं पाए जाते। इनका जैसे कारक या इस तरह के सिद्धांत सूत्र रूप में है ये पूरी पुस्तक, और लेखक ने बड़ी ही सुंदर व्याख्या इसकी की है। इस तरह से सूत्र रूप में है, जैसे पाणिनि के सूत्र होते हैं अष्टाध्यायी में, उसी प्रकार इनके सूत्र भी हैं। यह है बृहद जातकम, इससे आज कौन परिचित नहीं है। भट्टोत्पल की विवृत्ति के साथ ये प्रकाशित है। भट्टोत्पल ने बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्ण इसमें व्याख्या की है, और इसके साथ साथ हिंदी व्याख्या के साथ भी ये प्रकाशित है। भारतीय विद्या प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। इसके और भी संस्करण निकलते हैं, रंजन पब्लिकेशन से, मास्टर खिलाड़ी लाल से, और बम्बई खेमराज श्री कृष्णदास से। दशांतर दशा का इन्होंने अलग ही एक सिद्धांत दिया है, जो बृहद जातकम, सारावली इत्यादि ग्रंथों में पाया जाता है। इस प्रकार से है ये पहला पृष्ठ। भट्टोत्पल की विवृत्ति नीचे है, और भट्टोत्पल ने बड़ी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या दे करके प्राचीन संदर्भ ग्रंथों के, ये है बृहद दैवज्ञ रंजन। इसमें विद्वान, ये बहुत नई, वैसे नई किताब ही है, लेकिन इन्होंने संकलन, जो श्लोकों का जो संकलन किया है वो बहुत प्राचीन है। प्राचीन पुस्तकों, प्राचीन ग्रंथों में इन्होंने संकलित किया है इसको, रामदीन पंडित जी ने। और ये है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। इन्होंने भी संहिता का कोई भी विषय छोड़ा नहीं है, और ये मूल संस्कृत में है, हिंदी अर्थ इसमें नहीं दिया गया है, मूल पुस्तक। और इसको समझना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन संस्कृत के जानकारों के लिए ज़्यादा कठिन नहीं है यह पुस्तक, मूल है। और सभी विषय लगभग संहिता ज्योतिष के सभी विषय इसमें हैं। अगला है सारावली, कल्याण वर्मा ने इसको लिखा है, और कहा जाता है कि कल्याण वर्मा राजा थे। चौखंबा कृष्णदास अकादमी द्वारा यह प्रति प्रकाशित हुई है। सान्वय चित्तदर्शिनी व्याख्या, और सूर्यकांत झा, डॉक्टर सूर्यकांत झा, चौखंबा कृष्णदास अकादमी द्वारा प्रकाशित। इसमें लेखक ने जातक शास्त्र का, कुंडली का बहुत ही विस्तृत विवेचन उन्होंने किया है। जैसे कि एक ग्रह का योग, दो ग्रह अगर मिलके बैठे हों, तीन ग्रह, चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग, षटग्रही योग, इस तरह से इन्होंने बहुत ही विस्तृत विवेचन अपनी सारावली में किया है। सारावली का अर्थ यह है कि जिसमें सभी ग्रंथों का सार हो। ज्योतिष के वाङ्मय में ग्रंथ बहुत ही सम्मानित ढंग से इसका नाम लिया जाता है। एक एक विषय को बहुत ही विस्तार से इसमें समझाते हैं लेखक,
और ये पुस्तिका, ये जो प्रकाशित, ये जो प्रति है, ये जो संस्करण है, इसमें मूल श्लोकों के साथ उसका अन्वय भी दिया गया है, संस्कृत में व्याख्या दी गई है और हिंदी में विस्तृत व्याख्या दी गई है। इस प्रकार से मूल श्लोक हैं, उनका अन्वय है और हिंदी व्याख्या है। एक सारावली रंजन पब्लिकेशन से भी प्रकाशित होती है और इसके व्याख्याकार हैं श्री सुरेश चंद्र मिश्र, रंजन पब्लिकेशन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। इन्होंने भी बड़ी अच्छी ही व्याख्या की है और काफ़ी विस्तार से उदाहरण दे दे के, संदर्भ ग्रंथों से श्लोक उद्धृत करके इसका भी अध्ययन किया जा सकता है। अगला ग्रंथ जो हमारे पास है वो है हस्त संजीवनम। हस्तरेखा पर इससे प्रमाणिक ग्रंथ कहीं उपलब्ध है नहीं अभी तक। मेघ विजय गणी विरचितम हस्त संजीवनम। मेघ विजय गणी एक बहुत बड़े विद्वान हुए और चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा ये ग्रंथ प्रकाशित होता है, और भी जगह से होते हैं। ये इसकी विषय सूची, और इन्होंने हस्तरेखा के पूरी तरह से भारतीय सिद्धांत दिए हैं, प्राचीन सिद्धांत। भली यह किताब काफ़ी बाद की है, परंतु विद्वान लेखक ने संकलन पुराने ग्रंथों से किया है। अपने मौलिक, बहुत ही भारतीय मौलिक ग्रंथ है और इसमें व्याख्याकार लेखक ने बड़ी ही सुंदर व्याख्या इसकी की है अन्वय के साथ। अगला ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। नाम सबने सुना होगा। सूर्य सिद्धांत भारतीय सिद्धांत ज्योतिष का शिरोमणि ग्रंथ है और ये खेमराज श्रीकृष्ण द्वारा प्रेस द्वारा प्रकाशित है। जीर्ण शीर्ण हालत में है, थोड़ा पहला पेज इसमें प्राप्त नहीं हुआ। और इसमें रंगनाथ की संस्कृत व्याख्या है। रंगनाथ ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण इसमें व्याख्या की है, बड़ी ही व्यवस्थित वैज्ञानिक व्याख्या उन्होंने इसमें की है। अगला है सिद्धांत शिरोमणि, बहुत बड़े खगोल शास्त्री भास्कराचार्य द्वारा लिखित, जिसमें इस प्रति में उन्होंने अपनी ही वासना भाष्य टीका की है स्वयं की, और चौखंबा संस्कृत संस्थान द्वारा प्रकाशित है ये पुस्तिका। सिद्धांत ज्योतिष का संपूर्ण इन्होंने दिया है परिचय इसमें। अगला ग्रंथ है कृषि पराशर। बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है और कहा जाता है कि पराशर ऋषि द्वारा लिखित है यह ग्रंथ, और इसमें कृषि का ज्योतिषीय संबंध बता रखा है। कृषि कब करनी चाहिए, इसके मुहूर्त, उसकी पूरी कुंडली का खाका इसमें खींचा हुआ है। इस पुस्तिका की केवल 500 प्रतियां प्रकाशित हुई थी शुरू में। ये विषय सूची देख लीजिए। इस तरह से श्लोकों के साथ, हिंदी व्याख्या के साथ ये प्रकाशित है। अगला है धरा भ्रमः। ये काफ़ी नया ग्रंथ है और ये संपादक इसके हैं डॉक्टर, ये जो है सुधाकर द्विवेदी द्वारा लिखा गया था संस्कृत में। और धरा भ्रमा का अर्थ होता है कि पृथ्वी घूमती है परंतु पता नहीं चलता है हमें। तो उन्होंने इसमें कई बातें सिद्ध करने की कोशिश की है, संस्कृत व्याख्या के साथ हिंदी व्याख्या सहित। ये चरक संहिता है मेरे हाथ में। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ माना जाता है, परंतु ज्योतिष के लिए भी ये बड़ा ही उपयोगी ग्रंथ है। इसको हर ज्योतिषी को पढ़ना चाहिए। इसमें शरीर विज्ञान मूल ग्रंथ है वैसे ये संस्कृत में, और टिप्पणी संपादक ने इसमें टिप्पणियाँ भी दी है नीचे, परंतु ये मूल ग्रंथ है और थोड़ा समझने में कठिन हो सकता है, परंतु अध्ययन ज्योतिषी को अवश्य करना चाहिए। तो इन पुस्तकों का अध्ययन आप भी करें, और जो आधुनिक दौर की लिखी पुस्तकें हैं उन पर समय बर्बाद करना, उनको पढ़ना एक समय बर्बाद करना ही है। अध्ययन करें तो एक अच्छी चीज़ का करें, और ज्योतिष का अध्ययन करना है, ज्योतिष जैसे विवादित विषय का अध्ययन करना है तो एक छान कर ही अध्ययन करना होगा, एक चुना हुआ अध्ययन करना होगा, एक सेलेक्टेड अध्ययन करना होगा।
तभी ज्योतिष एक सफल हो पाएगा। तो आज का हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।